आओ टैली सीखे के इस अध्याय में आप सभी लोगों का हमारे इस चैनल पे स्वागत है। आज के इस सेशन में हम लोग लेजर बनाने के साथ साथ वाउचर एंट्री के बारे में जानेंगे कि वाउचर एंट्री क्या होता है, लेजर क्या होता है। आज का ये सेशन बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि आज के इस सेशन में हम आपको कंपनी खोल के, लेजर खोल के, फिर आप वाउचर एंट्री कैसे करेंगे, ये तीनों सेशन हम आपको एक साथ आज बताएंगे। वही आज के इस सेशन में हम लेके आए हैं कि सपोज कीजिए कि जो लोग पहली बार देख रहे हैं वो कैसे कंपनी खोलेंगे, कंपनी खोलने आ गया वो लेजर कैसे बनाएंगे और लेजर बना के वो वाउचर एंट्री कैसे करेंगे, तीनों स्टेप बताएंगे। इसलिए आशा करते हैं कि हमारा वीडियो पूरा देखिए। पूरा देखने पे आपको टोटल चीज़ समझ में आएगा कि कैसे कैसे किस स्टेप से बारी बारी हम लोग काम करते हैं। तो सबसे पहले हम आपको टैली खोलना बताते हैं। तो आप जानते हैं जहाँ भी आपके सिस्टम में है आप टैली खोलिए, आपका टैली खुल जाएगा। इसके बाद आप टैली आपका खुलता है, खुलने का जो प्रोसेस है समय में ले रहा है। आप अपने सिस्टम पे टैली खोलिए। ये हमारा टैली खोलने का तरीका रहा। अब हम इस पे सबसे पहले कंपनी एक बनाएंगे। तो कंपनी बनाने के लिए आपको हम पढ़ाए थे कि अल्ट के साथ आप F3 दबाएं। अल्ट के साथ जो ही F3 दबाएंगे, अब यहाँ पे लिखता है क्रिएट कंपनी, सेलेक्ट कंपनी। चूँकि कंपनी हमको बनाने हैं आज, इसीलिए हम आपको आज क्रिएट कंपनी करते, नहीं तो पहले अगर आप बना के रखे रहते तो सिलेक्ट कंपनी करते। हम क्रिएट कंपनी करते हैं और कंपनी का नाम हम देते हैं, सपोज कीजिए ग्लोबल एंड कंपनी, सपोज के लिए प्रॉब्लम 5। ये 5वां क्वेश्चन हम आज आपको बताएंगे। इसमें पूरा डिटेल बताने जा रहे हैं। ये हमारा मेलिंग नेम हुआ, एड्रेस हुआ, जो भी एड्रेस है वो आप अपना डालिए। ये हो गया किस, ये पूछता है तो इंडिया डालिए। आपका स्टेट पूछता है तो जो आपका स्टेट है डालिए, पिन कोड, टेलीफोन नंबर, मेल, ये करेंसी सिंबल, अकाउंट विथ इन्वेंट्री, फाइनेंशियल ईयर, जो भी यहाँ पे मांगता है सारा देते हुए आगे बढ़ते हुए हम लोग ये कंपनी बनाए। लास्ट में एक्सेप्ट पूछता है, एक्सेप्ट कर लीजिए। तो ये आपका कंपनी बनाने का तरीका हुआ। आप कंपनी बना लिए। अब आपको इससे बाहर निकलने हैं तो आप बाहर निकलिए। अब बाहर निकलेंगे तो आपको यहाँ पे देखिए गेटवे ऑफ टैली दिखा। तो गेटवे ऑफ टैली में मास्टर्स के अंदर में अकाउंट इन्फॉर्मेशन है। आप इसको इंटर मारिए। इस अकाउंट इन्फॉर्मेशन के अंदर में आपको लेजर में बनाना है। लेजर बनाना हम सबसे पहले बताएंगे। लेजर बनाइए। अब इसमें क्रिएट डिस्प्ले और अल्टर दिया हुआ है, तो क्रिएट से बनाएंगे, डिस्प्ले से देखेंगे और अल्टर से आप सुधार कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम डिस्प्ले खोल के देखते हैं। ये कैश एंड प्रॉफिट एंड लॉस, ये कंप्यूटर का इनबिल्ट लेजर है, ये बना रहता है। हमको ये 2 अकाउंट नहीं खोलने हैं। अब नहीं खोलने हैं तो खोलने क्या होंगे, अब हम क्रिएट करेंगे, यहाँ से लेजर बनाएंगे। तो लेजर बनाने के लिए हमको क्वेश्चन चाहिए, क्वेश्चन का होना जरूरी है। तो हम आपको यहाँ पे एक क्वेश्चन लेके आए हैं। क्वेश्चन नंबर 5 का ये हमारा क्वेश्चन है। इसी क्वेश्चन पे आपको हम लेजर खोलना बताएंगे। फिर पैसा डालने को हम लोग वाउचर एंट्री बोलते हैं, जो आपको हम वाउचर एंट्री बताएंगे। अब हम यहाँ पे एक क्वेश्चन बनाए हैं कि बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश, 25,000 रुपया लगा के आपने धंधा स्टार्ट किया। 2 तारीख के डेट में फर्नीचर खरीदा 2500 रुपया का। ओपन बैंक अकाउंट एंड डिपॉजिट, बैंक अकाउंट खोला एवं पैसा जमा किया 5,000 रुपया। परचेज गुड्स फॉर कैश, आपने नगद माल खरीदा 2500 रुपया का, अलग अलग डेट पे है। फिर 11 तारीख के डेट में है सोल्ड गुड्स फॉर कैश, नगद माल बेचा आपने 5500 रुपया का। सोल्ड वेजेज पेड टू वर्कर्स, श्रमिकों को मजदूरी दी 1200 रुपया का। परचेज गुड्स फ्रॉम राम फॉर कैश, राम से आपने नगद माल खरीदा 1800 रुपया का। फिर आप बढ़िए पेड कैरेज ऑन परचेज, क्रय पर ढुलाई चुकाई 150 रुपया। सोल्ड गुड्स टू श्याम ऑन क्रेडिट, श्याम को माल बेचा हम 2000 रुपया में। परचेज स्टाम्प डाक टिकट खरीदा 20 रुपया का। रिसीव
कैश फ्रॉम श्याम इन फुल सेटलमेंट ऑफ दिस अकाउंट, इतना रुपया का डिपॉजिट इनटू बैंक, बैंक ने आप में पैसा आपने डाला और बैंक में जमा किया। ये हमारा जनरल है। जो आपको ये सब आता है कि कौन सा अकाउंट डेबिट होगा, कौन सा क्रेडिट होगा। अगर आपको नहीं आता है तो हमारा पीछे से वीडियो जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा लिंक, या हमारे चैनल पे प्लेलिस्ट में जाके आपको जनरल एंट्री कैसे करें, कौन सा डेबिट होगा, कौन सा क्रेडिट होगा, आप वो वीडियो देखिए, फिर समझिए, फिर आपको समझ में आएगा कि कौन सा डेबिट होगा, कौन सा क्रेडिट होगा। हम यहाँ पे बताए हैं, चाहे तो आप ये आंसर भी आप लिख सकते हैं। और ये आंसर तैयार कर लेने के बाद अब आपका आंसर सब तैयार हो गया। आप चाहें तो थोड़ा देर हम लोग यहाँ से लिखते हैं। आप कैश टू कैपिटल, फर्नीचर टू कैश, सब अकाउंट यहाँ पे दिया हुआ है। आप इसको तैयार कीजिए और तैयार करने के बाद हमारा फिर एंट्री चालू होगा। अब इसको बना लिए। अब इसके बाद बारी आती है लेजर तैयार करने का। तो कंप्यूटर में आपको इतना प्रकार का लिस्ट ऑफ 30 और 40 या 35 कहिए, इतना प्रकार का ग्रुप आपके कंप्यूटर में होता है। आप ऐसे भी देख सकते हैं तो दिखता है। अब किसमें कौन सा जाएगा थोड़ा सा हम शॉर्ट में बनाए हैं। परचेज अकाउंट के लिए परचेज रिटर्न, सेल्स के लिए सेल अकाउंट सेल रिटर्न, डायरेक्ट वेजेज, इतना प्रकार का होगा तो आपको डायरेक्ट एक्सपेंस हो जाएगा। इनडायरेक्ट एक्सपेंस में थोड़ा सा लिस्ट ज़्यादा है। अगर आपको नहीं आता है तो फिर से हमारा लेजर वाला पीछे का हम कहेंगे देखिए, या अभी आप इसको लिखते चलिए, क्योंकि लेजर बनाने में हमको इसकी ज़रूरत पड़ेगी। इनडायरेक्ट में सैलरी, रेंट, इंश्योरेंस, इंटरेस्ट, इतना प्रकार का ग्रुप जो आप देख रहे हैं आपके स्क्रीन पे, ये आपका इनडायरेक्ट एक्सपेंस में आता है। फिर कैश इन हैंड, बैंक, कैपिटल, ड्रॉइंग इनकम करेंगे तो आपको इनडायरेक्ट इनकम में कौन कौन सा आएगा, कमीशन रिसीव, इंटरेस्ट रिसीव, डिस्काउंट रिसीव, इनडायरेक्ट इनकम होगा। फिक्स एसेट में संपत्ति सब आपका आएगा। ये सब थोड़ा सा आप मेहनत कीजिए और आप इसको लिखिए। अपने कॉपी पे लिखेंगे तो आपको बेटर समझ में आएगा, चूँकि हम जब लेजर खोलने जाएंगे तो हमको इसकी ज़रूरत पड़ेगी। हमने यहाँ पे बताया है कि सेल्स, देखिए यहाँ पे करेंट लायबिलिटीज में कौन सा होगा। यहाँ पे लिखा है सेल्स फ्रॉम एनी पार्टी सन्डी डेबिटर्स, सेल फ्रॉम एनी पार्टी सन्डी क्रेडिटर्स। सेल्स के साथ अगर नाम रहेगा तो सन्डी डेबिटर्स हो जाएगा, परचेज के साथ नाम रहेगा तो सन्डी क्रेडिटर्स हो जाएगा। ये सब हम आपको यहाँ पे बनाए हैं। डिपॉजिट में कौन कौन सा डिपॉजिट ऐसे आपका हो जाएगा, फिक्स डिपॉजिट, सिक्योरिटी डिपॉजिट, डिपॉजिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, टेलीफोन डिपार्टमेंट, डिपॉजिट इन अदर कंपनी, रेंटल डिपॉजिट का डिपॉजिट एसेट हो जाता है। इस तरह से हम आपको एक लेजर का किसमें कौन जाएगा समझिए हम आपको बना के बताए हैं। आप चाहें तो यहाँ से लिख सकते हैं। ये हमारा लेजर का ग्रुप हो गया। अब इतना तैयार कर लेने के बाद आप तैयार कर लीजिए, लिख लीजिए। अब हम फिर से अब आते हैं टैली में और उसी क्वेश्चन को हम यहाँ पे लेजर बनाते हैं। तो लेजर बनाने में सबसे पहले कहता है कि बिजनेस स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। तो कैश अकाउंट डियर टू कैपिटल अकाउंट इसका जनरल बनता है। तो कैश तो खोलने नहीं है तो हम लोग यहाँ पे कैपिटल अकाउंट यहाँ पे हम लोग खोलते हैं। AYC लिखिए और कैपिटल का लिस्ट ऑफ ग्रुप अंडर कैपिटल होता है। यही देखिए इतना प्रकार का ग्रुप हम बताए हैं कंप्यूटर में होता है। आप यहाँ से भी लिख सकते हैं कौन सा किस में जाएगा। थोड़ा सा आपको मेहनत करना पड़ेगा तो मिलेगा। तो कैपिटल का ग्रुप कैपिटल होता है तो डालिए कैपिटल में। अभी इसको इंटर मारिए। यहाँ पे अगर नेम एड्रेस की सुविधा है तो आप डालिए। स्टेट पूछता है तो जो भी आपका स्टेट है डालिए, पिन नंबर डालिए, ये पैन नंबर, सेल टैक्स नंबर है तो डालिए। अभी फ़िलहाल हम कुछ नहीं डालते, नहीं है मेरे पास, तो आप इंटर मार के लास्ट में एक्सेप्ट करिए। आपका कैपिटल अकाउंट खुल गया। दूसरा क्वेश्चन है परचेज फर्नीचर फॉर कैश। तो परचेज अकाउंट, फर्नीचर अकाउंट डियर टू कैश अकाउंट। तो कैश तो खोलने नहीं है तो हमको फर्नीचर खोलने पड़ेंगे। फर्नीचर अकाउंट खोलिए। अब ये अंडर में फिक्स एसेट होता है। फर्नीचर अकाउंट आप यहाँ से फिक्स एसेट में डालिए और आपका ये फर्नीचर अकाउंट खुल गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है ओपन
बैंक अकाउंट एंड डिपॉजिट इनटू बैंक, मतलब बैंक टू कैश है तो हमको बैंक अकाउंट खोलने होंगे। बैंक अकाउंट खोलिए, बैंक का ग्रुप बैंक ही होता है। आप बी भी दबा देंगे तो बी वाला सब हाईलाइट हो जाएगा। तो आप यहाँ से बैंक अकाउंट लीजिए, फिर बैंक का आपका स्टेट पूछता है, यहाँ पे जो है पिन नंबर, अकाउंट नंबर, ब्रांच नेम, ब्रांच कोड, ये सारा अगर आपके पास है तो आप इसको दीजिए और लेजर आप तैयार कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, परचेज गुड्स फॉर कैश, परचेज अकाउंट डीआर टू कैश अकाउंट। तो आप परचेज अकाउंट खोलिए, परचेज अकाउंट आप खोलिए। परचेज का ग्रुप हमारा परचेज होता है, आप पी मारिए तो पी वाला हाईलाइट हो गया। डायरेक्ट हमें आना है तो आप परचेज अकाउंट में आइए और हमारा परचेज अकाउंट खुल गया। दूसरा क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन, सोल्ड गुड्स फॉर कैश। फिर हमने कैश से माल बेचा है तो कैश अकाउंट डीआर टू सेल अकाउंट। तो कैश तो खोलने नहीं है तो आप सेल अकाउंट आप खोलिए। जो ही सेल खोलेंगे, सेल का ग्रुप भी सेल होता है, आप जानते हैं। इसी के नीचे में यहाँ पे हमारा सेल अकाउंट दिख रहा है, आप सेल खोलिए और इसको लास्ट में एक्सेप्ट कराइए, आपका सेल अकाउंट खुल गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेजेज पेड टू वर्कर्स, वर्कर्स को आपने मजदूरी दिया तो वेजेज टू कैश। तो वेजेज अकाउंट आप खोलिए और वेजेज अकाउंट हमारा जो है डायरेक्ट एक्सपेंस है तो हमारा ये डायरेक्ट एक्सपेंस में जाएगा। ये रहा हमारा डायरेक्ट एक्सपेंस, हमारा वेजेज अकाउंट आपको खुल गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, परचेज गुड्स फॉर कैश। तो परचेज अकाउंट डीआर टू कैश अकाउंट, तो परचेज अकाउंट हम खोल चुके हैं इसलिए दोबारा अकाउंट नहीं खुलेगा। फिर से है एक क्वेश्चन, परचेज अकाउंट टू कैश, तो फिर परचेज नहीं खोलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, बीइंग सोल्ड टू श्याम, आपने श्याम को माल बेचा है उधार में, सोल्ड गुड्स टू श्याम ऑन क्रेडिट, उधार माल बेचा तो हमको पहले श्याम अकाउंट खोलने होंगे। श्याम अकाउंट खोलिए और चूँकि श्याम के साथ आपका सेल का चर्चा है तो सेल फ्रॉम एनी पार्टी याद कीजिए सन्ड्री डेबिटर्स में जाएगा। तो आप एस दबाइए और आप सन्ड्री डेबिटर्स यहाँ से चूज कीजिए तो आपका श्याम अकाउंट सन्ड्री डेबिटर्स में जाएगा। श्याम का जो आपकी एड्रेस वगैरह है जो भी अगर है तो आप सारा इसमें डाल के एक्सेप्ट कराइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परचेज पोस्टल स्टैम्प, आपने पोस्टल स्टैम्प खरीदा तो पोस्टल स्टैम्प स्टाम्प से ही खुलेगा। पोस्टल एंड सपोज कीजिए कि एंड हम इसमें स्टैम्प नाम से ही खोल देते हैं। ये आपका हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंस है तो इनडायरेक्ट एक्सपेंस में आपका ये जाएगा। आप लिस्ट में देखिए उसमें सब दिया हुआ है, आपको इनडायरेक्ट एक्सपेंस मिलेगा। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है ये 28 तारीख के डेट में कि रिसीव्ड कैश फ्रॉम श्याम इन फुल सेटलमेंट इन अकाउंट, डिस्काउंट भी दिया है तो श्याम अकाउंट, डिस्काउंट अकाउंट और कैश अकाउंट दिया, डिस्काउंट अकाउंट दिया टू श्याम अकाउंट। तो श्याम और कैश खोलने नहीं है तो आप डिस्काउंट अकाउंट खोलिए। डिस्काउंट आपने रिसीव किया है तो डिस्काउंट रिसीव किया है तो इनडायरेक्ट इनकम हो जाएगा। आप देख सकते हैं अगर हम रिसीव किए हैं कोई भी चीज़, कमीशन रिसीव किए, इंटरेस्ट रिसीव किए तो हमारा इनकम हो जाता है, तो ये अकाउंट हमने खोल दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि बैंक डिपॉजिट इनटू बैंक, तो बैंक अकाउंट हम खोल चुके हैं, कैश भी खोल चुके। तो ये हमारा लेजर खोलने का तरीका हुआ। आप डिस्प्ले में देख सकते हैं इतना हमने अकाउंट खोल लिया। कौन सा किस में जाएगा आप यहाँ से देख सकते हैं। अगर किसी कारण से कोई लेजर गलत हो जाता है तो आप अल्टर में जाइए और यहाँ से आप चाहे तो उसको सुधार कर सकते हैं, चाहे तो ऑल्ट डी मार के आप उसको डिलीट कर सकते हैं। तो ये हमारा लेजर तैयार हो गया। अब हम एस्केप मार के बाहर निकलते हैं। अब हमारा ट्रांजैक्शन में आता है वाउचर एंट्री। अकाउंटिंग वाउचर कहिए या वाउचर एंट्री के बारे में कहिए। तो वाउचर एंट्री के बारे में हम लोग ये जानते हैं कि वाउचर एंट्री क्या है। तो हम लोग कह सकते हैं कि ये अकाउंट वाउचर एंट्री का डिफिनेशन कहिए, जैसे कहिए कि ये टैली का वाउचर एक प्रमुख अंश है जो बिजनेस अकाउंटिंग में उपयोग होता है। यह व्यापारिक लेन देन की इकाई होती है और संगठित और सुगम बनाने के लिए हम लोग इसको उपयोग करते हैं।
तो हम ये वाउचर एंट्री आपको बताएंगे कि कौन सा किस में जाएगा, उसी क्वेश्चन का हम वाउचर एंट्री बताएंगे। आज हम तीनों स्टेप एक साथ बता रहे हैं, इसलिए वीडियो आपका बहुत इंपॉर्टेंस है। आप पूरा देखिए, पूरा समझिए, तो इस क्वेश्चन में पूरा आपको एक साथ हम लेके आए हैं। तो हम आपको इस नेक्स्ट स्टेप में आपको वाउचर एंट्री बताते हैं। अब फिर से क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं कि बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश, हमने कैश से धंधा चालू किया। तो ये देखिए हमारा यहाँ सारा बटन के बारे में दिया हुआ है। F2 हो गया डेट के लिए, F3 कंपनी के लिए, F4 कंट्रा, बैंक और कैश की चर्चा रहेगी तो कंट्रा में जाएगा। पेमेंट, ऑल टाइप्स ऑफ पेमेंट, तो पेमेंट में। रिसिप्ट, कोई भी चीज़ रिसीव करेगा तो रिसीव में जाएगा। जर्नल एंट्री दिया हुआ है, सेल दिया हुआ है, परचेज दिया हुआ है। F8 के लिए, F9 के लिए ऑल टाइप्स ऑफ सेल, ऑल टाइप्स ऑफ परचेज। ये क्वेश्चन के हिसाब से हमारा इसमें बनेगा, उसके हिसाब से हम लोग काम करेंगे। तो हम बिजनेस से स्टार्ट किए, इसका मतलब है कि हम कहीं ना कहीं से पैसा लाए हैं, व्यवस्था किए हैं, कहीं ना कहीं के पैसा लाए मतलब रिसिप्ट किए हैं। तो जब भी कैश टू कैपिटल है तो आप मान के चलिए कि हमारा रिसिप्ट ही होगा। आप इसको गांठ पाड़ के रख लीजिए या लिख लीजिए। अब चलिए हम F6 मारते हैं। ये देखिए हमारा कलर भी आपका चेंज हो गया, यहाँ भी रिसिप्ट हो गया। अब कहता है टू कैपिटल बाय कैश, तो टू कैपिटल है ही, आप अमाउंट लिखिए 25,000 रुपया लगा के हमने धंधा चालू किया और बाई में हमारा कैश हो गया। अब यहाँ नरेशन होता है, इसमें हम बीइंग सब जोड़ के, सपोज कीजिए इसमें नरेशन आप लिखिए बीइंग सब जोड़ते हैं, मतलब होता है जब तक या जो कहिए बीइंग सब जोड़ के इसमें जो क्वेश्चन होता है वही हम लोग लिख देते हैं, तो हमारा नरेशन हो जाता है। कि कभी एज इट इज वाउचर मेरा खो भी गया तो हम लोग नरेशन से सारा काम कर लेते हैं, इसलिए नरेशन लिखना टैली में बहुत जरूरी होता है। बिजनेस स्टार्टेड, यहाँ पे लिखे बिजनेस स्टार्टेड, सॉरी बीइंग स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश। इस ब्रैकेट को बंद कीजिए और आप इंटर मारिए। लास्ट में एक्सेप्ट कराना है, अगर सही एंट्री है तो आप एक्सेप्ट कराइए, आपका एक एंट्री हमारा कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है परचेज फर्नीचर, फर्नीचर हमने खरीदा। तो कोई भी फिक्स एसेट जब हम लोग खरीदते हैं तो हमारा पेमेंट में एंट्री होता है। आप इसको F5 मारिए और F5 जब मारेंगे तो हमारा बाई में आ गया फर्नीचर टू कैश, तो फर्नीचर अकाउंट आप यहाँ से लीजिए। फर्नीचर हम खोल चुके हैं, फर्नीचर हमारा 2500 रुपया का हम फर्नीचर खरीदे हैं और टू में हम कैश लिए और फिर नरेशन लिखते हैं। बीइंग लिखिए, बीइंग परचेज फर्नीचर, परचेज फर्नीचर और कैश, ये हमारा नरेशन हुआ। एक्सेप्ट करा लिए, हमारा नेक्स्ट टेस्ट हो गया। अब है चौथे तारीख के डेट में है ये बीइंग बैंक ओपन एन अकाउंट, माने बैंक टू कैश की चर्चा है। तो बैंक और कैश की चर्चा होगी तो हम बोले थे कि आपको F4 में जाएगा। ये देखिए यहाँ बैंक और कैश दो ही अकाउंट दिख रहा है, इसका मतलब है बैंक और कैश की देंगे लेंगे जो भी करना हो तो कंट्रा में जाता है। तो हमसे टू पूछा, टू है हमारा कैश अकाउंट, तो कैश लीजिए। कैश बैंक में हमने 5,000 रुपया डिपॉजिट किया और बाई में हमारा बैंक हो जाएगा। अब हम यहाँ पे नरेशन लिखेंगे कि बीइंग बैंक अकाउंट फॉर कैश, बैंक अकाउंट डिपॉजिट इनटू बैंक, ये हमारा क्वेश्चन रहेगा। आप इसको एंट्री मारिए, ये आपका हो गया, कंट्रा में चला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है ये कि परचेज गुड्स फॉर कैश, परचेज आपने माल खरीदा है तो परचेज अकाउंट DR टू कैश अकाउंट, तो टू पूछता है, सॉरी पहले हम इसको परचेज हमारा है तो आप F9 मारिए। जो ही F9 मारेंगे तो ये देखिए हमारा ये क्वांटिटी रेट वाला पूछा है, तो इन्वेंट्री हम चूँकि नहीं पढ़ाया आपको तो एज वाउचर मोड आप कीजिए तो टू और बाई मोड आ जाएगा। अभी हम इन्वेंट्री आपको बाद में पढ़ाए हैं, जनरल एंट्री हम पास करना आपको सिखा रहे हैं, तो अभी आपको ऐसे ही करने पड़ेंगे। तो टू हमारा इसमें है
कैश अकाउंट में हो जाएगा हमारा 2500 रुपया आप डालिए और बाई में परचेज हो जाएगा। आप नाइरेशन फिर लिखिए, बीइंग, इसमें लिखेंगे बीइंग परचेज गुड्स फॉर कैश की चर्चा है तो आपको लिखने पड़ेंगे। नाम नहीं दिया हुआ है तो स्वाभाविक है कि ये उधार नहीं है, कैश है, तो हमारा ये परचेज का एंट्री एक कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सोल्ड गुड्स फॉर कैश, आपने नगद माल बेचा है। तो ये देखिए हमारा इफेक्ट सेल के लिए है, आप फंक्शन की इफेक्ट मारिए और वही बात हम फिर यहाँ से एज वाउचर मोड कर लेते हैं। अब बाई पूछा, बाई में हमारा कैश है, कैश हमारा आया है, तो आप 5500 रुपया का आपने बेचा है, तो यहाँ पे आप 5500 रुपया लिखिए और टू सेल में जाएगा। अब नारेशन लिखेंगे हम, बीइंग लिखेंगे बीइंग गुड्स सोल्ड फॉर कैश, बीइंग गुड्स सोल्ड फॉर कैश, ये आपका सेल का एंट्री हमारा कंप्लीट हुआ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है वेजेज पेड, मजदूरी, वर्कर्स को हमने मजदूरी दिया, क्रय ढुलाई दी, तो मजदूरी दिया मतलब पेमेंट किए, वेजेज पेड लिखा है, बीइंग वेजेज पेड, तो F5 मारिए आप पेमेंट के लिए। अब वेजेज अकाउंट टू कैश अकाउंट, बाई में आपका वेजेज अकाउंट हो जाएगा। हमने 1200 रुपया दिया है और किस रूप में, तो आपने कैश के रूप में दिया। अब लिखेंगे हम बीइंग वेजेज पेड, ये आपने मजदूरी दिया है, ये पेड किए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा पर बीइंग गुड्स परचेज फ्रॉम कैश, ये भी हम कैश ही खरीदे हैं तो परचेज के लिए आप वही F9 मारिए। अब यहाँ से एज वाउचर कर लेते हैं। अब टू में हमारा कैश हो गया, कैश से खरीदे हैं तो 1800 रुपया का हम यहाँ पे कैश कर दे, परचेज अकाउंट है ही। आप नाइरेशन लिखिए, बीइंग गुड्स परचेज फॉर कैश, आपने कैश खरीदा है, ये हमारा परचेज का एंट्री हो गया। फिर वही परचेज ही है। नेक्स्ट हमारा है कि श्याम को हमने सेल किया मतलब उधारी दिया, तो आप इफेक्ट मारिए, इफेक्ट एंट्री हम इफेक्ट मारिए, आपको सेल के लिए आएगा। एज वाउचर मोड करिए और बाई में पूछता है तो हमारा यहाँ पे श्याम अकाउंट हो गया मतलब उधार हुआ है, तो श्याम कितना हुआ 2000 रुपया आप डालिए। अब यहाँ पे इसको ऑन अकाउंट रखते हैं, इंटर मारिए, अब सेल करते हैं और यहीं पे हम लिखते हैं बीइंग, इसमें लिखिए बीइंग सोल्ड, बीइंग सेल टू श्याम, नाम आ गया मतलब उधार है, ये सोल्ड टू श्याम। ऑन क्रेडिट लिख सकते हैं, ऑन लिखिए क्रेडिट, क्रेडिट मतलब हमने इससे उधार माल बेचा है, ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पोस्टल स्टैम्प पेमेंट किए, बीइंग परचेज पोस्टल स्टैम्प आपने किया है तो F7 मारिए, सॉरी इफेक्ट दीजिए, F5 पेमेंट हो जाएगा। पोस्टल स्टैम्प खरीदे हैं तो पेमेंट F5 दीजिए। अब ये हमारा बाई पूछा तो पोस्टल एंड स्टाम्प लीजिए और ये हमारा 20 रुपया का खरीदाया और कैसे खरीदे हम, कैश के रूप में। अब लिख देंगे नारेशन, बीइंग पेड पोस्टल स्टैम्प, ये हमारा नारेशन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बीइंग कैश, ये बहुत इंपॉर्टेंट, इसको रिसीव कैश फ्रॉम श्याम इन फुल सेटलमेंट इन हिज डिस्काउंट। ये देखिए जब पैसा देने आया तो ये छूट करा लिया, तो श्याम से खातोपूर्ण भुगतान के लिए नगद प्राप्त किया हमने, तो हम अब इसको रिसीव करेंगे। F6 हमने पैसा लिया तो हमारा 2 में पूछता है तो 2 में हमारा श्याम अकाउंट हो जाएगा। ये देखिए ये हमारा 2000 रुपया का हुआ। अब यहाँ पे हम ये डालते हैं, बाई में कैश अकाउंट करते हैं,
कैश अकाउंट में 1950 रुपया ही दिया और 50 रुपया हमारा डिस्काउंट में चला जाएगा। ये हमारा डिस्काउंट का रहा। ये मेन आपका डिस्काउंट एंट्री भी इस तरह से रहेगा। अमाउंट कम रहेगा तो हम लोग डिस्काउंट में डालेंगे और लिखेंगे बीइंग लिखिए कैश रिसीव फ्रॉम श्याम से आपने पैसा लिया। तो ये हमारा रिसिप्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है कि बैंक में कैश डिपॉजिट इनटू बैंक, तो वही F4 मारिए, कंट्रा में जाएगा। अब यहाँ 2 पूछा कैश, तो कैश अकाउंट लीजिए। कैश हमारा 1500 रुपया हो गया और बाई हमारा बैंक है ही। और अब यहाँ पे नाइरेशन लिख देंगे विंग लिखिए कैश डिपॉजिट इनटू बैंक। ये हमारा वाउचर एंट्री हम कर लिए। ये हमारा आज का क्वेश्चन रहा वाउचर एंट्री का, जिसमें सारे ग्रुप का हमने यूज़ किया है। अब आप इससे बाहर निकलिए या आप पेज डाउन मारिए तो यहीं पे आपको पीछे का एंट्री आपने जो किया है वो आपको सब दिखाता है। पेज डाउन मारिए तो बाद वाला दिखाएगा। फिर पहले अगर किसी को मिटाना है तो Alt D मारिए, जिस एंट्री को मिटाना है आप Alt D से आप मिटा सकते हैं। तो ये हमारा आज रहा कि आप अकाउंटिंग वाउचर के अंदर में वाउचर एंट्री का हम लोग यूज कैसे करेंगे। तो हम आज आपको बहुत इंपॉर्टेंस का ये बहुत महत्वपूर्ण बात बताए हैं। लेजर कंपनी खोले हैं, फिर आपको आज हम वाउचर एंट्री ही बताए हैं। तो आशा करते हैं कि आप इसको देखिए, पूरा समझिए और समझने के बाद सारा स्टेप अगर करके देखेंगे तो आपको बहुत अच्छा से समझ में आएगा या समझ में आपको आता होगा। तो आशा करते हैं कि हमारा वीडियो आपको समझ में आएगा। अगर हमारा वीडियो आपको समझ में आता है तो हमारे वीडियो को आप लाइक कीजिए। अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार हैं, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि जो भी वीडियो हम बनाएं समय समय से उसका नोटिफिकेशन आपको उसका मिलते रहेगा।